बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर एनालिसिस करेंगे आईआईटी बाबा के पिता करण ग्रेवाल जी का। आईआईटी बाबा अभय सिंह जी ने बहुत से मीडिया इंटरव्यूज में बताया हुआ है कि इनके पिता का जो बिहेवियर है उनकी मदर के प्रति बहुत हिंसक था और ये बहुत बार उनकी मदर के साथ मारपीट किया करते थे। आईआईटी बाबा के पिता ने एक इंटरव्यू दिया था टाइम्स नाउ भारत में, जिसमें इनका बिहेवियर और इनके आंसर्स साइकोलॉजिकल लेवल पर मुझे कुछ अजीब लगे। देखो, इमोशनल कम्युनिकेशन में वर्ड्स की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बस 7% होती है, यानी कि संदेश का 93% हिस्सा शब्दों का नहीं होता बल्कि हाव भाव और लहजे का होता है। अब हम इनके सवाल जवाब को देखेंगे और सुनेंगे और वर्ड्स को जेस्चर्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आपको कब पता लगा कि वो सन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो जिस तरह से वो जीनियस हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया, तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति मतलब कैसे अध्यात्म की तरफ वो बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने नौकरी शुरुआती दौर में की। देखो, पहली बात तो यह है कि वो सन्यासी भी बात आती है, बाबा की बात आती है, तो वो उसमें नहीं गए थे। कंट्रोवर्शियल है ये बातें। मैंने तो वैराग्य धारण कर रखा है, जो वैराग्य जिसने धारण कर रखा है वो साधु तो बन सकता है, पर साधु वैराग्य नहीं बन सकता। तो जर्नलिस्ट का सवाल था कि आईआईटी बाबा अभय सिंह जो आपके बेटे हैं वो इतना पढ़ लिख करके आध्यात्म की तरफ को कैसे उन्होंने अपना रुख कर लिया। तो सरप्राइजिंगली इसमें इनके जवाब में बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता देखने को मिलती है। ये स्माइल क्यों कर रहे हैं? किसी का बच्चा अपनी यंग एज में हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर चला जाए तो कौन से पेरेंट्स होंगे जो कि ऐसे में जो है वो मुस्कुराएंगे। इनके फेशियल जेस्चर्स में आईब्रोज को देखें तो ये उठी हुई हैं, चेहरे पर मुस्कान से ज़्यादा ये मुझे हंसी नज़र आ रही है। अगर यही सवाल बाबा अभय सिंह की मदर से किया जाए तो क्या वो भी इसी तरह से मुस्कुराएंगी? और इस तरह के एम्बिगुअस आंसर को देने के बाद ये रिपोर्टर के चेहरे की तरफ को देख रहे हैं और ये रीड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका ये अस्पष्ट सा जवाब जो है वो कितना कन्विंसिंग इनको लगा। तो अगर सर वो इस वक्त सुन रहे होंगे, आपको वो देख रहे होंगे हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब जहां भी वो अपना खुश रहे, जहां भी है। अगर वो आपकी ये वीडियो देख रहा होगा तो आप उसको ये बोलोगे कि आप जहाँ पर भी हो खुश रहो, या फिर आप उसको ये बोलोगे कि आप जहाँ पर भी हो घर वापस आ जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए फिर से? मैं तो चाहता हूँ। इनके जवाब के एंड पार्ट पर गौर करेंगे तो ये हूं को स्ट्रेच कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे एक चैलेंजिंग सा सवाल पूछ लूं कि क्या आप पेड़ पे चढ़ जाओगे, तो आप बोलेंगे चढ़ जाऊंगा। ये लास्ट का जो स्ट्रेच है वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रहा है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे रिपोर्टर ने इनसे कोई बहुत भारी वज़न उठाने को बोल लिया है जिसको इनके ब्रेन ने चैलेंज के तौर पर ले लिया और एज अ रिजल्ट इनका कॉग्निटिव लोड जो है वो बढ़ गया है। मैं तो चाहता हूँ कल ही आ जाए। कल क्यों आ जाए? वाई नॉट टुडे? एंड अभी इसी वक्त क्यों नहीं आ जाए? इसके साथ ही इनके सर की साइड टू साइड मूवमेंट को नोटिस करें। ये भी एक तरह का इनका जवाब लगता है चैलेंजिंग क्वेश्चन का। फिर से वही कहूँगा कि अगर यही सवाल अभय सिंह की माँ से पूछें तो क्या वो यही बोलेंगी कि कल आ जाए, या वो ये बोलेंगे कि आप बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है और मैं अभी भागकर उसको ले आऊँगी। कोशिश तो करूंगा उससे मिलने की भी, ऐसी बात नहीं है। कोशिश करूँगा, ऐसी बात नहीं है। क्लियरली इनके चॉइस ऑफ वर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी है और ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ये मानते हैं। इस तरह के केस में पेरेंट्स बोलेंगे मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बेटे को, अगर आपको पता है वो कहाँ है तो मुझे अभी ले चलो। वैसे सर अध्यात्म की तरफ क्या पहले से उनका झुकाव था बचपन से? बचपन से तो नहीं था। कनाडा से आने के बाद मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है भिवानी, वहाँ ले गया था, तो मैंने वो डॉक्टर से पूछी थी वहाँ योगा प्राणायाम आसन ये इस तरह की बातें सिखाते हैं, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब भाई इसका अध्यात्म की तरफ ज्यादा ध्यान है। आध्यात्म की तरफ को झुकाव होने का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को अपने माँ बाप से दूर जाना पड़े। एक इंसान घर में बैठकर भी स्पिरिचुअल हो सकता है, लेकिन कोई जवाब देते वक्त इस तरह आईज को क्लोज करके इस तरह का हेड शेक जेस्चर
प्राउड और इम्प्रेसिवनेस को दिखाता है। आध्यात्म को लेकर गर्व होना प्राउड का विषय 100% है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सही वक्त है? क्या जिसका बेटा इतने वक्त से घरेलू झगड़ों से परेशान होकर घर नहीं आया, उसको गर्व करना चाहिए या उसको चिंता करनी चाहिए कि उसके बेटे ने खाना खाया भी होगा कि नहीं? जाहिर सी बात है, माँ के लिए तो वो कलेजे का टुकड़ा बेटा होता है। तो सर ऐसे में किस तरीके से माता जी मैनेज कर रही हैं? क्या उनके तो ज्यादा वो आत्मा वो तड़प रही होगी बेटे से मिलने के लिए, जानने के लिए, तो उनको आप किस तरीके, सर आपके ऊपर है कि बेटे को भी आपको मना के वापस लाना है, घर पे जो है माता को भी मैनेज करना है, तो किस तरीके से सर आप किस तरह उसका निर्वहन करते हैं? तो वो तो मिसिज तो वो जाने भाई कैसे मैनेज कर रही है, मैं तो आपके सामने बैठे ही हूँ। माताजी कैसे मैनेज कर रही हैं वाले सवाल पर यह हंसी का आना फिर से डिस्क्रिपेंसी दिखा रहा है। आपका बेटा क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने नहीं गया है, वो डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होकर के माँ बाप को छोड़ करके गया है। मिसिज तो वो जाने भाई कैसे मैनेज कर रही है, मैं तो आपके सामने बैठे ही हूँ। मिसिज तो वो ही जाने। ऐसे जवाब में जिस बात की भारी कमी नजर आती है वो है समानुभूति। समानुभूति मतलब एम्पैथी। ये क्लियरली उनकी मदर के दुख पर कुछ भी बोलने की अवॉइडेंस है। क्यों इनके चेहरे के ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हाईलाइट हो रहे हैं? ऐसे हालातों में नॉर्मली बॉडी जेस्चर्स नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्या महाकुंभ में जाएंगे आप उनसे मिलने? ऐसी कोई योजना बन रही है? महाकुंभ में तो मैंने प्रोपोजल तो रखी थी, परंतु उन्होंने ये कहा कि भाई आप तो भीड़ भड़ाका ऐसा है कि उसे मिलने नहीं देंगे आपने। प्रपोजल वर्ड बहुत फॉर्मल सेटिंग्स में यूज होता है। आपका बेटा खो गया है, सालों से घर नहीं आया, ये बिजनेस करने के लिए बैंक लोन का प्रपोजल नहीं है, और भीड़ की वजह से आपको बेटे से मिलने नहीं देंगे। आप बोलो तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज खुद आपकी स्पेशली हेल्प कर देंगी, और वो भी बिना प्रपोजल के। नॉर्मली आप बोलेंगे कि हाँ मैं जाऊंगा, बेटे को ढूंढने या जो भी एफर्ट्स किए अब तक आप वो बताएंगे, और कंक्लूजन में बस एक सवाल है कि वेयर इज द ग्रीफ? इनके जेस्चर्स और वॉइस में दुख कहाँ है?